चुनाव आयुक्त को जो है थोड़ा समय और देना चाहिए आम जनता के लिए। आम जनता के पास कागज़ की सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। 80% लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट तुरंत नहीं मिल जाते हैं। चुनाव आयुक्त को ये समझना चाहिए कि आम जनता, गरीब जनता, अशिक्षित जनता जो गांव देहातों में है, उनके पास इतना समय नहीं है, वोट पड़े या ना पड़े, कि वो वोट पड़वाने के लिए 200 रुपये 100 रुपये खर्चा कर कचहरी जाएंगे, BLO के पास जाएंगे। सरकार को BLO को उनके पास भेजना पड़ेगा दोबारा कि आपका नाम छूट गया है तो आप अपना नाम बढ़ाइए, चाहे वो पक्ष में वोट दें चाहे विपक्ष में वोट दें। वोट की ताकत से ही निर्णय होता है। इसके लिए चुनाव आयोग से हम हैं तो चुनाव आयोग हमसे भी है। सीधी सी बात है, एक लाइन। सबका नाम जोड़ना उनका काम है, सबका नाम छोड़ना उनका काम नहीं है। ये मुद्दा ना होने के कारण आज विपक्ष के पास कोई भी एक सिंगल मुद्दा ना होने के कारण इतना पारदर्शिताएं चल रही हैं आज के डेट में, जहां पे प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, जहां पे सोशल आपकी मीडिया है यहाँ पे इस सब चीज़ों पे ये बताइए, कोई एक सिंगल पॉइंट बताइए जहाँ पे ये सब कार्य हुए हैं। ये सब चीज़ें होने के बावजूद कहीं ना कहीं बीजेपी हारी भी है, वहाँ पे तो लोगों का कुछ कहना नहीं है। और जहाँ पे ये सब चीज़ें या हो चुकी हैं या कहीं भी बीजेपी आई है या जहाँ पे ये चुनावी इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ उनको सिस्टम को ना वो चेंज करके उसको उस पे बेस पे ना जा करके उनके बारे में कागज़ या डॉक्यूमेंटेशन पूरा ना करवा करके बेवजह प्रेजेंट में वर्तमान की सरकार पे लांछन लगाना या किसी प्रकार पे निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ तो सपा को 37 सीट कैसे मिल गई लोकसभा में? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। कैसे मिल गई? वहाँ एक सीट नहीं था इनका बंगाल में, कैसे मिल गई इनको? हारती भी तो बीजेपी, जीती है तो हारती भी है। तो वहाँ पे क्यों नहीं विपक्ष बोलती है? जहाँ पे बीजेपी का पराजय हुआ, जिस राज्यों में हुआ, वहाँ पे विपक्ष क्या, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता वहाँ ठीक हो जाती है, और जहाँ पे होने वाला है या जहाँ पे बीजेपी की जीत हुई है वो क्या गलत हो जाता है? बात बताइए, जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर राजनीति की जा रही है या इलेक्शन कमीशन वाकई में किस निष्पक्षता की तरफ से इसके ऊपर जांच होना चाहिए? यहाँ पे हम यही कहेंगे, विपक्ष राजनीति कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी जो भी प्रेजेंट में जो भी हमारे वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो एकदम निष्पक्ष कार्य हो रहे हैं। सिस्टम अभी हमने आप भैया से हम काफ़ी सहमत हैं। उन्होंने ये कहा कि सिस्टम को कहीं ना कहीं अपडेट करना चाहिए, कार्य प्रणाली में बदलाव होना चाहिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे अगर आज शिक्षा मित्रों की आज BLO के रूप में अगर आज उनकी अगर नियुक्ति हुई है तो वहाँ पे जा कर के एक अच्छे तरीके से, और अगर अपने ड्यूटी को, अपने मतलब कार्य को अच्छे तरीके से किया जाए। और जैसा कि अभी भैया ने कहा कि यहाँ पे अगर सारी चीज़ें, सारे जो भी उनके मतलब संबंधित जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर उपलब्ध कराया जाए और समय से उसको अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको अगर वोटर लिस्ट में अगर उनकी एंट्री हो और कार्य को अगर ठीक से अगर देखा जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से भी कोई भी इस पे राजनीतिक का सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर इस पे राजनीति हो रही है तो ये समझ लीजिए कि हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं संदेह हमारे मतलब सिस्टम पे या कहीं ना कहीं हमारे मतलब हम लोगों पे जो विश्वास है इलेक्शन कमीशन पे हो या सरकार पे, वो कहीं ना कहीं हम लोगों का एक अविश्वसनीय एक स्थिति परिस्थिति में उसको कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये सही नहीं है। ये अच्छा जी। इलेक्शन कमीशन का कहा जाता है कि वो विपक्ष हो या पक्ष हो वो निष्पक्षता की तरह काम करती है, लेकिन आज के उसके ऊपर अग्नि परीक्षा ली जा रही है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बिक गया है, इलेक्शन कमीशन से बीजेपी की गठबंधन हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता की तरह चुनाव नहीं करवा रहा, जनता की कोई भी मुद्दा ना होने के कारण आज विपक्ष के पास कोई भी एक सिंगल मुद्दा ना होने के कारण इतना पारदर्शिताएं चल रही हैं आज के डेट में, जहाँ पे प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, जहाँ पे सोशल आपकी मीडिया है यहाँ पे इस सब चीज़ों पे ये बताइए, कोई एक सिंगल पॉइंट बताइए जहाँ पे ये सब कार्य हुए हैं। ये सब चीज़ें होने के बावजूद कहीं ना कहीं बीजेपी हारी भी है, वहाँ पे तो लोगों का कुछ कहना नहीं है। और जहाँ पे ये सब चीज़ें या हो चुकी हैं या कहीं भी बीजेपी आई है या जहाँ पे ये चुनावी इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ उनको सिस्टम को ना वो चेंज करके
उसको उस पे बेस पे ना जा करके उनके बारे में कागज़ या डॉक्यूमेंटेशन पूरा ना करवा करके बेवजह प्रेजेंट में वर्तमान की सरकार पे लांछन लगाना या किसी प्रकार पे उन पे उंगली उठाना, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, रुके रहिएगा। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मेरा एक बात बताइए, जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, रोडों पे निकल रहे हैं लोग, कह रहे हैं लोग कि जिस हिसाब से धांधली मचा रही है इलेक्शन कमीशन, उस तरह से नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवा रही है, इसे कैसे देखते हैं? इसे इस भूमिका में इसको देखिए कि अगर विपक्ष, दरअसल लोकतंत्र में विपक्ष एक का नाम है, एक स्तंभ है, बिल्कुल। जितना बढ़िया विपक्ष होगा उतना बढ़िया शासन चलेगा, ये लोकतंत्र की भावना है। ये सही बात है, इसमें कोई दो राय है। तो अगर विपक्ष का ये कहीं सवाल आता है कि इलेक्शन कमीशन धांधली कर रही है, तो उसको लेके सत्ता और विपक्ष दोनों क्या नाम है, आमने सामने वाद परिवाद शुरू हो गया है। इससे आम मतदाता भ्रमित हो रहा है, और जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक भ्रमित होगा, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे वो क्या नाम है ये बंगाल का चुनाव हो, भ्रमित होगी। इलेक्शन कमीशन को का नाम है अपनी पारदर्शिता बनाने रखने के लिए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन, विपक्ष कह रही है कि इलेक्शन कमीशन अपनी पारदर्शिता दिखा नहीं रही है, पक्ष में जो है, जो सरकार है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो क्या निष्पक्षता तरीके से नहीं चुनाव होगा? चुनाव अब निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ तो सपा को 37 सीट कैसे मिल गई लोकसभा में? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। कैसे मिल गई? वहाँ एक सीट नहीं था इनका, बंगाल में, कैसे मिल गई इनको? हारती भी तो बीजेपी, जीती है तो हारती भी है। तो वहाँ पे क्यों नहीं विपक्ष बोलती है? जहाँ पे बीजेपी का पराजय हुआ, जिस राज्यों में हुआ, वहाँ पे विपक्ष क्या, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता वहाँ ठीक हो जाती है, और जहाँ पे होने वाला है या जहाँ पे बीजेपी की जीत हुई है वो क्या गलत हो जाता है? तो यहाँ पे ये कहना एकदम गलत होगा। और मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है विपक्ष अपना, जैसे कि अभी कहा है, क्या कहे हैं इन्होंने कि हाँ विपक्ष एक स्ट्रांग होना चाहिए अपना, उनको कुछ ना कुछ आलोचना भी में भी कहीं ना कहीं किसी कार्य को सुधारने का एक माध्यम होता है, आलोचक भी, तो वो आलोचना को ठीक है हम समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि ऐसे अगर आप इंडिविजुअली, अगर हमारी उसमें अगर देखा जाए, इंडिविजुअली अगर हम अगर बात करें तो वाकई विपक्ष यहाँ पे ये मुद्दा विपक्ष के लिए सही नहीं है, और ये टोटल गलत है, और इस मुद्दे को उठाना सरासर गलत है विपक्ष की तरफ से। चुनाव आयुक्त को जो है थोड़ा समय और देना चाहिए आम जनता के लिए। आम जनता के पास कागज़ की सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, 80% लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट तुरंत नहीं मिल जाते हैं। चुनाव आयुक्त को ये समझना चाहिए कि आम जनता, गरीब जनता, अशिक्षित जनता जो गांव देहातों में है, उनके पास इतना समय नहीं है, वोट पड़े या ना पड़े, कि वो वोट पड़वाने के लिए 200 रुपये 100 रुपये खर्चा कर कचहरी जाएंगे, BLO के पास जाएंगे। सरकार को, BLO को उनके पास भेजना पड़ेगा दोबारा कि आपका नाम छूट गया है तो आप अपना नाम बढ़ाइए, चाहे वो पक्ष में वोट दें चाहे विपक्ष में वोट दें। वोट की ताकत से ही निर्णय होता है। इसके लिए चुनाव आयोग से हम हैं तो चुनाव आयोग हमसे भी है। सीधी सी बात है, एक लाइन। सबका नाम जोड़ना उनका काम है, सबका नाम छोड़ना उनका काम नहीं है। उनको जोड़ने के लिए रखा गया, तोड़ने के लिए नहीं। ये काम को भी सरकार समझे। ठीक है भैया, ठीक है। बोलेंगे कुछ? हाँ। कहने मतलब ये है कि चुनाव कमिश्नर है, चुनाव कमिश्नर जो होता है, अगर ये राजतंत्र होता तो चुनाव आयोग होता नहीं होता। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के मत का जो बास है वो चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग के इस परिप्रेक्ष्य में ज़मीनी हकीकत को बिल्कुल का नाम है स्ट्रांग, मजबूत बनाने के लिए उसको करना है साल दर साल। जैसे चुनाव होता है हर 5 साल, तो हर 5 साल का नाम है उनको भी मौका मिलता है, 5 साल का मौका उनको मिलता है, चुनाव को भी, तो वो भी अपनी करना है। और दूसरी बात है, उनको शिकायत जगह जब मैं तो घूमता रहता हूँ, ये देखा का नाम है कि अभी पूछना किया तुम्हारे यहाँ का नाम है, जो पहले गांव का वोट का नाम है एक ही का नाम भाग में होता था, एक ही पन्ने में होता था, अब 4-5 पन्ने में क्यों हो गया? तो कहते भाई का नाम है BLO का नाम अपने मन से का नाम है इधर उधर कर देते हैं। तुम्हारे वोट का जो बिखराव है, जैसे ले लीजिए लोकल गोलघर का 1500 वोट है, तब इस 1500 वोट को 3-4 भागों में बांट देना है, ये कमी BLO की है।
और ये डिस्ट्रिक्ट स्तर की गलती है। तो डिस्ट्रिक्ट स्तर की जो गलतियाँ है BLO द्वारा, उस पर का नाम कमांड का नाम है चुनाव आयोग के जो प्रदेश प्रभारी है उनको का नाम देखना चाहिए। DM to DM का नाम है कि वो का नाम है इसकी व्यवस्था बनाएगी कि वोटों का जो है, जो मतों का है, जो बखरा परिवार का, अब एक परिवार का 7 वोट है, वो 7 बूथ पर चला जा रहा है। ये कमी है हमारी। विपक्ष जो कर रही है वो सही है कि नहीं, विपक्ष जो कर भाई कहा ना मानवर ने कि जब मुद्दा नहीं है, मुद्दा मीन है, मुद्दा चाहिए उनको।